गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुर्मी। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 57 जो कि क्लास 9th के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है जिसकी 29 दिसंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अपना जो चैप्टर उसे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम मोलर मास के बारे में पढ़ेंगे। हमने मोल कॉन्सेप्ट्स कर लिया। मोलर मास, अब वो जो ज्ञान है वो पूछता है कि मोलर मास क्या होता है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉलिक्यूलर मास, और ये मॉलिक्यूलर मास से कैसे डिफरेंट है। तो जिज्ञासा दी कहती है, एज वी हैव सीन टिल दैट द अमाउंट ऑफ मैटर इज अ सब्सटेंस इज मोर साइंटिफिकली रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ इट्स एटम्स और मॉलिक्यूल रादर देन इट्स मास। यानी हमने देखा कि जो मैटर जो सब्सटेंस में मैटर होता है वो साइंटिफिकली वो उसके नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट होता है रादर देन मास, यानी मास से बहुत कम होता है। दिस अमाउंट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोल्स, और इस अमाउंट को हम मोल्स के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम मास ऑफ 1 मोल इज ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास, और हम किसी सब्सटेंस यानी 1 मोल ऑफ मास लें, यानी मास किसी 1 मोल का लिए हम, तो उसे हम मोलर मास कहते हैं। विच इज़ इक्वल, और जो कि रिलेटिव एटॉमिक या मॉलिकुलर मास के इक्वल होता है किसी एटम या मॉलिक्यूल की। अब मोलर मास में क्या होता है, हम ग्राम यानी जी यूनिट लेते हैं यू की जगह। हम, अगर आपने देखा होगा तो हमने अभी तक 16 यू करते हुए आए थे, बट ये अगर हमें निकालना है तो 16 जी लेंगे, हम ग्राम लेते हैं यहाँ पे। मोलर मास इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास, और मोलर मास को हम ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। अब मोलर मास के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे जो मास ऑफ द पार्टिकल और इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल इट्स मोलर मास, यानी किसी भी मास है जो पार्टिकल का 1 मोल में, उसका मोलर मास कहलाता है, जो कि इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास उस सब्सटेंस का, जिसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। द मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल, यानी 1 मोल पार्टिकल का मास कितना होगा, यानी ये इतना पार्टिकल है एक सब्सटेंस का, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पार्टिकल्स इन ग्राम। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज फिक्स, यानी जो मास होता है एक मोल का वो सब्सटेंस का फिक्स होता है। रिलेटिव बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स एंड एन मोलर मास, यानी जो रिलेशन होता है वो नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास में होता है। यानी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो जो गिवन मास है उसे डिवाइड कर देना है हमें जो मोलर मास है उससे, यानी गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर देना तो हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स है वो आ जाता है। अब मास मोलर मास अगर हमें वाटर का निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास जो है वाटर का वो H2O होता है, यानी 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस में 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी 2 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू 16 करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 एंड 1 इंटू 16 तो 16, तो ये हमारा 18 यू आता है, यानी मोलर मास वाटर का 18 ग्राम है। नेक्स्ट, मोलर मास ऑफ वाटर एंड नंबर ऑफ मोल इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, तो मोलर मास कितना है 18 है, और गिवन मास क्या हमें 36 ग्राम दे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल इन 36 ग्राम, तो एम को हमें कैपिटल एम से डिवाइड कर देना है, यानी 36 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18 2 ज़ा 36, तो यानी 2 मोल्स आ जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो मोलर मास कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम होता है, और उसका गिवन मास 88 आ गया, तो इसमें भी हमारा 2 मोल हो गए। सो द नंबर ऑफ पार्टिकल इन 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 2 इंटू 6 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो हमारा 12.044 इंटू 10 की पावर 23 हमारा आंसर आ जाता है। अब चेक योरसेल्फ, फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइन मोलर मास, यानी मोलर मास को डिफाइन करिए। तो मोलर मास किसी फॉर कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द स्टैंडर्ड एटॉमिक मास ऑफ द कंस्टिट्यूट एसएम। जो मोलर मास होता है कंपाउंड का वो उसे कैलकुलेट करते हैं हम स्टैंडर्ड एटॉमिक मास यूनिट से, जो कि कंस्टिट्यूट एटम से बना होता है, एटम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, यानी आपको मास को कैलकुलेट करना है 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का। एटॉमिक मास आपको पता है नाइट्रोजन का 14 यू होता है। अब हम यहाँ से करें तो हमें पता है कि नाइट्रोजन गैस
का नंबर ऑफ मोल 0.5 दे रखा है और मोलर मास हमें निकालना आता है। नाइट्रोजन दे रखा है एंड 2 इसमें कैपिटल नहीं, आप 2 छोटा लिखेंगे। 2 इंटू एन यानी 2 इंटू 14 करेंगे तो 28 हमारा मोलर मास आ जाएगा। अब मोलर मास निकालने का फॉर्मूला क्या है, एन इज इक्वल टू एम अपॉन में कैपिटल एम। तो 0 तो हमें मास पता है, हमें नंबर ऑफ मोल पता है, बट हमें जो मोलर मास जो हमें पता है बट हमें मास नहीं पता। तो हमारा जो मोलर मास है वो हमारा नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 28 से तो हमारा 14 ग्राम आ जाएगा, जो कि हमारा मोलर मास हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ HCl। तो मोलर मास आपको HCl का निकालना है। आपको पता है एटॉमिक मास H का 1U होता है और Cl का 35.5U। नेक्स्ट इसका आंसर करेंगे तो मोलर मास HCl का निकालेंगे तो 1 इंटू एच प्लस 1 इंटू Cl। तो 1 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू 35.5 करेंगे तो हमारा 1 प्लस 35.5 इज यानी 36.5 ग्राम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 48 ग्राम ऑफ हीलियम। तो 48 ग्राम ऑफ हीलियम में आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। आपको पता है हीलियम में 4U एटम होता है, एटॉमिक मास 4U होता है। तो आप देखिए मॉलिक्यूलर मोल्स आपको निकालने हैं 48 ग्राम ऑफ हीलियम में। तो मास क्या है, 48 ग्राम है। मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास जो है वो 4 ग्राम है। हमें निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ कितने मोल्स आ जाएंगे, 12 मोल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ C2H6। यानी एटॉमिक मास इसका क्या होगा, H हमारा 1 एंड कार्बन हमारा 12 है, इसका एटॉमिक मास हमारा ये हो जाएगा। तो इसका हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है C2 इंटू H6 यानी 2 इंटू सी प्लस में 6 इंटू एच यानी 2 इंटू 12 प्लस में 6 इंटू 1। 12 टू सा 24 और 6 इंटू 1 करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। 24 प्लस 6 करेंगे 13 जो आ जाएगा उसका मोलर मास 13 ग्राम इसका मोलर मास हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।